हेलो एंड वेलकम ट्रेडर्स टू स्विंग ट्रेडर कम्युनिटी। सो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ विच इज़ हाउ टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइंस। सो ट्रेंड लाइंस क्या होती है और उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी वे ताकि सब लोगों को समझने में आसानी हो जाए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी कमेंट्स यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल। सो ट्रेडर्स, ट्रेंड लाइन समझने से पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ट्रेडर्स विल हैव टू लुक इन दिस चार्ट इन दिस एरिया, ये एरिया ओवर हियर। सो यहाँ पे क्या हुआ है ट्रेडर्स, अगर हम विजिबली देखें तो प्राइस ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ से एक रिजेक्शन मिला प्राइस को और प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। सो लेट्स कंसिडर दिस एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं रिजेक्शन जोन और रेजिस्टेंस जोन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से प्राइस को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और वो नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर से जब प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, यही एरिया पे अगर हम ये एरिया एक्सटेंड करें तो यही एरिया पे फिर से उसको एक रिजेक्शन या रेजिस्टेंस मिल गया, फिर से प्राइस एक स्टीपली नीचे आ गया, ठीक है। फिर से उसने ट्राई किया और फिर से वहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया। अभी जब भी उसने आगे जाके इस प्राइस को ब्रेक किया तभी क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा अच्छा अप मूव आ गया, ठीक है। तो बेसिकली जब भी प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन को हिट करता है बार बार, उसने यहाँ पे पहली बार हिट किया, ठीक है, दूसरी बार हिट किया, तीसरी बार और चौथी बार जब उसने हिट किया तब एक अच्छा अप मूव दे दिया। तो जब भी प्राइस उस सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को हिट करता है तब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक और वीक होते जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इनकेस ऑफ सपोर्ट को देखें, ये तो रेजिस्टेंस जोन का था। अभी देखिए नाउ इन सिमिलर वे अगर हम यहाँ पे देखें, प्राइस नीचे आ गया और उसने यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया, करेक्ट, सपोर्ट ले लिया, ऊपर गया और ऊपर गया, फिर से यहाँ आया, ठीक है। लेट्स से दिस वाज द सपोर्ट जोन, फिर से यहाँ आया। तब जब भी वो इस प्राइस के रेंज में फिर से आया, अगर हम ये एक्सटेंड करें तो वहीं पे उसने अराउंड वहीं पे सपोर्ट ले लिया है, करेक्ट, अराउंड उसी रीजन में उसने सपोर्ट ले लिया। फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से वहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया प्राइस। तभी क्या हो गया, बार बार वो सपोर्ट को हिट कर रहा है, विच मीन्स व्हाट, वो सपोर्ट वीक और वीक होते जा रहा है। तो जब भी वीक होने के बाद वो सपोर्ट को फिर से हिट करता है और वो ब्रेक हो जाता है तब एक अच्छा डाउनफॉल होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, और उसको ब्रेक करने के बाद क्या होता है। अभी इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ट्रेंड लाइंस के रूप में समझते हैं। अभी हम ट्रेंड लाइंस के पास आते हैं कि ट्रेंड लाइंस होती क्या है। सो हम एक ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बेसिकली एक सिंपल वे में आपको बताता हूँ। ट्रेंड इज नथिंग बट अ पैटर्न ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अभी ये ऐसी ट्रेंड लाइन जो बनी है वो ऐसी क्यों बनी है, अगर हम देखें, यहाँ से उसने रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, प्राइस नीचे चला गया है, यहाँ से उसने फिर से रेजिस्टेंस लिया, वही लाइन के पास ही रेजिस्टेंस लिया है, फिर से रेजिस्टेंस लिया है, फिर से रेजिस्टेंस लिया है। तो हमने ये जो यहाँ पे देखा था, हमने यहाँ पे जो देखा था, ये रेजिस्टेंस जोन जो बन रहा था सिंपल, इसमें क्या वही सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है? एब्सोल्युटली यस, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लाइन जो है वो रेजिस्टेंस की तरह हमेशा एक्ट कर रही है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है, वो भी यहाँ पे अगर हम देखिए कि सपोर्ट प्राइस ऊपर, सपोर्ट प्राइस ऊपर, सपोर्ट प्राइस ऊपर, सपोर्ट प्राइस ऊपर, ठीक है। तो आपको ये सिमिलरिटी तो समझ में आ गई ट्रेडर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अभी आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आपको बस क्या करना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे मिल रहा है वो विजिबली देखना है। लेट्स सी कि यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हो रहा है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन की अगर शुरुआत करूँ, आगे उसने कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँगा, यहाँ से जाने दूंगा ट्रेंड लाइन को। आगे उसने कहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, करेक्ट। तो ये हो गया आपकी ट्रेंड लाइन। तो ये एक पैटर्न बन गया, करेक्ट, एक पैटर्न बन गया ऑफ दिस प्राइस टेकिंग रेजिस्टेंस एट अ लाइन। सो इसी लाइन पे वो हमेशा एक बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है प्राइस, करेक्ट, दिस इज एस्टैब्लिश, ओके।
तो सिमिलरली अगर हम देखें मेजर, अगर हम सपोर्ट ड्रॉ करें तो इसके बाद उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, करेक्ट। फिर उसके बाद मेजर सपोर्ट कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन से जाने दूंगा। अभी एक मेन रूल ट्रेंड लाइंस का सिर्फ जो आपको ध्यान में रखना है कि मिनिमम ट्रेंड लाइन में 2 टचेस होने चाहिए, ठीक है। आप ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन नहीं बना सकते कि सिर्फ एक टच है और ये ट्रेंड लाइन कहीं पे हवा में ऐसे कहीं पे तो भी घूम रही है, ठीक है। ऐसी नहीं आपको ट्रेंड लाइन बनानी है। तो एटलीस्ट मिनिमम 2 विक्स के टचेस होने चाहिए ट्रेंड लाइन में। अभी कुछ लोग ट्रेंड लाइन्स को कैंडल बॉडी में भी टच करते हैं ऐसे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ रॉन्ग वे, वो भी करेक्ट वे ही है। बट आई प्रेफर टू टच द विक्स बिकॉज उससे थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, सो मिनिमम ये रूल आपको ध्यान में रखना है कि ट्रेंड लाइन्स बनाते वक्त मिनिमम 2 टचेस विक या कैंडल को चाहिए ही चाहिए फॉर दैट ट्रेंड लाइन टू बी वैलिड, ठीक है। सो अभी ये जो बन रहा है ये क्या है, डाउन ट्रेंड। अभी डाउन ट्रेंड में क्या होता है, यहाँ से अगर हम एज्यूम करें कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है तो ये 2 हाइज अगर कंपेयर करें तो ये लोअर हाई है, करेक्ट। और ये 2 लोज अगर हम कंपेयर करें तो ये लोअर लोज है, राइट। सो विच मीन्स इट्स अ डाउन ट्रेंड। अगर सिमिलरली मैं अप ट्रेंड का एक एग्जांपल अगर लूँ आपके लिए, सिमिलरली अभी हमें क्या देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। जो ऊंचे वाले सपोर्ट और जो सबसे नीचे वाले रेजिस्टेंस दिख रहे हैं मेजर, उसको बोलते हैं मेजर स्विंग्स, हमें बस उन्हीं पे फोकस करना है। ये जो छोटे छोटे अंदर वाले हैं वो वहाँ पे हमें फोकस नहीं करना है, ठीक है। जो हमें मेजर ट्रेंड है वही आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि तो मेजर ट्रेंड में भी बहुत से माइनर ट्रेंड्स होते हैं। अगर ये मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये जो हमारा डाउन ट्रेंड हमने ये निकाला था तो इसमें भी एक अप ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड। इस डाउन ट्रेंड मेजर ट्रेंड में भी एक माइनर ट्रेंड है, बट उसको हमें कंसिडर नहीं करना है, वो एक एडवांस टॉपिक है। बाद में किसी वीडियो में आई ट्राई टू कवर इट, बट फिलहाल के लिए टू अंडरस्टैंड ट्रेंड लाइन्स फ्रॉम द बेसिक इटसेल्फ यू हैव टू कंसिडर द मेजर ट्रेंड, ऑलराइट। सो अभी ट्रेडर्स सिमिलर फैशन में हम देखेंगे अप ट्रेंड, ठीक है। तो अगर मैं सबसे ऊंचा वाला रेजिस्टेंस जो है, सपोज कि यहाँ से हमारा एक अप ट्रेंड शुरू हो रहा है कि और मैं ये वाला रेजिस्टेंस से अगर ट्रेंड लाइन की शुरुआत करूँ तो कौन से रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है, ये वाला कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला कनेक्ट हो रहा है, करेक्ट। सो अगर इफ़ यू विल नोटिस once you have joined 2 wicks of resistance और support, तो तीसरा और चौथा वाला जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। यू विल नोटिस दैट जब आप खुद से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि 2 पॉइंट्स को टच करने के बाद थर्ड और फोर्थ पॉइंट्स ऑटोमेटिकली मैच हो जाता है, विच अगेन प्रूव्स दैट द प्राइस इज मूविंग इन अ पैटर्न। वही मेन कॉन्सेप्ट है, वही मेन क्रक्स है ट्रेंड लाइन्स का। सो अगेन ये हो गया रेजिस्टेंस लाइन। सो नाउ अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो ये वाला मेजर सपोर्ट से अगर मैं ट्रेंड लाइन की शुरुआत करूँ तो लेट्स से आफ्टर दिस विच मेजर सपोर्ट इज गेटिंग कनेक्टेड, ये वाला कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, फिर ये वाला कनेक्ट हो रहा है। ओके, नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फॉर दिस अगेन वील हैव टू रिविजिट आवर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमने पिछली बार डिस्कस किया, और वहाँ से हम एक ये करते हैं कोशिश कि ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन क्या होता है। यही बेसिक चीज़ों पे पूरा ट्रेंड लाइन का जादू डिपेंड है। जब भी रेजिस्टेंस को उसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया तभी एक अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम आया, और जब भी नीचे की तरफ ब्रेक किया तब अच्छा नीचे की तरफ मोमेंटम आया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यही ट्रेंड लाइन को मैं अगर थोड़ा और एक्सटेंड करूँ, ऑलराइट, यहाँ पे उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। सो तो क्या हुआ, प्राइस ऊपर चला गया, करेक्ट। इसको बोलते हैं कि ब्रेकआउट। नाउ इन सिमिलर फैशन अगर हम ब्रेक डाउन का एग्जांपल देखें, सो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम हियर, से अगेन न्यू ट्रेंड लाइन। सो ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे अगर हम देखें, सपोर्ट 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 और यहाँ पे भी सपोर्ट, और यहाँ पे जब भी उसने ब्रेक किया, ब्रेक डाउन दिया, तभी क्या हुआ, प्राइस नीचे चला गया। इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन। सो जब भी यही जो हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद जो अच्छा मूव आता है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर का मूव आया, सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे का मूव आया। सिमिलरली ट्रेंड लाइन्स में भी सिमिलर हम लॉजिक बिठा के एनालाइज कर सकते हैं कि जब भी सपोर्ट लाइन को वो ब्रेक करेगा
तो एक नीचे का मूव आएगा, और जब भी वो ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब एक अच्छा ऊपर की तरफ मूव आएगा। एज सिंपल एज दैट। अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया तो उसको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया ब्रेकआउट पे आइडेंटिफाई करके, एक अच्छा प्रॉफिट अपसाइड मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक यूज़ ऑफ ट्रेंड लाइन्स। और एक ट्रेंड लाइन का यूज़ क्या है, अगर हमें ये पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया है कि ये पैटर्न में वो ट्रैवल कर रहा है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाय एट सपोर्ट, सेल एट रेजिस्टेंस, करेक्ट है, या फिर सेल एट रेजिस्टेंस एंड बाय एट सपोर्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन यूज ऑफ ट्रेंड लाइन्स। ट्रेंड लाइन्स बेसिकली नथिंग बट अ रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अगेन अ रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब तक आप ये चार्ट खोल के ये ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला कि ट्रेंड लाइन होती क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या है। आप ड्रॉ करके देखिए, फिर एक बार इस वीडियो को देखिए और रीचेक कीजिए कि जो मैंने लॉजिक बताया, जो हमने डिस्कस किया है लॉजिक, वही लॉजिक से आपने ट्रेंड लाइन बनाया नहीं। ट्रेंड लाइन सही है या नहीं ये कैसे चेक करना है बताया कि आपने 2 पॉइंट्स कनेक्ट कर लिए ना एक बार, तो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट अगर आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स योर ट्रेंड लाइन इज़ करेक्ट। सो लेट्स से कंसिडर कि मैंने कहीं से भी रैंडमली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी शुरू की। सपोज ये सपोर्ट से ये सपोर्ट मैंने कनेक्ट किया। अगर मैं एक्सटेंड करने के बाद अगर मेरा सपोर्ट एरिया जो है वो ऑलमोस्ट सेम अगर आ रहा है, दैट मीन्स माई ट्रेंड लाइन इज़ करेक्ट। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रेंड लाइन स्टेटस। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपके कोई भी स्टिल अगर डाउट्स हो तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स। और ट्रेडर्स, अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रेंड लाइन्स पे और एडवांस वीडियोस बनाऊं, जैसे कि रिटेस्ट क्या होता है, पैटर्न्स क्या होता है, मेजर एंड माइनर ट्रेंड्स क्या होता है ट्रेंड लाइन्स में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी नया सीखने को मिला हो ट्रेडर्स, तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्विंग ट्रेडर कम्युनिटी फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट एंड नॉलेज।